जय भीम दोस्तों अभी 14 अप्रैल आने वाली है, जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। और हमारे सभी बहुजन साथी जाटव भाई सभी 14 अप्रैल के उत्सव के लिए ज़ोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। तो बाबा साहब के बारे में कुछ मुख्य बातें याद रखना चाहिए, जैसे कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समाज सुधारने के लिए अपना जीवन पूरा लगा दिया और स्त्रियों के शिक्षा और स्त्रियों के समानता के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष किया। अगर बाबा साहब ना होते ना, तो हम बहुजनों का जीवन कैसा था ये सभी लोगों को पता है, और कैसा होता अभी। तो हमारे जीवन में जो खुशियां हैं और हम लोग जो शान से और गर्व से जीते हैं बराबरी से, वो सब बाबा साहब की ही देन है। और आज जो हर व्यक्ति घमंड के साथ अपना देवी देवता और हर प्रकार की पूजा पाठ करता है, वो भी सब बाबा साहब की ही देन है। जो आज दलित होके व्यक्ति पुजारी बना घूम रहा है, वो बाबा साहब की ही देन है। ये भले ही पता ना हो, लेकिन बाबा साहब की देन है। नहीं तो पहले सभी को पता है भगवान का नाम लेने पे किस प्रकार दंडित किया जाता था, और मंदिर पे जाने की कोई अनुमति नहीं थी। और अभी भी कई जगह ऐसा है जहाँ पे दलितों को मंदिर में जाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, और कहीं कहीं तो दंडित भी किया जाता है। जहाँ अभी नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रि में एक लड़की दुर्गा जी की पूजा करने गई थी, तो उसके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ। और इसी तरह होता आ रहा था और अभी भी हो रहा है। लेकिन अभी हमारे बहुजन समाज के लोग अभी भी पूरी तरह जागरूक नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि करो जो भी करना है, पूजा पाठ करो, जो भी जिसको मानना है मानो, लेकिन इतिहास जानो और बाबा साहब ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया उसको समझो। अगर बाबा साहब ना होते तो तुम पूजा छोड़ो, देवी देवताओं का नाम लेना भी तुम्हारे लिए दंडनीय था। और बाबा साहब ने संविधान में सभी को अधिकार दिया है समानता का, और बाबा साहब के ही कारण आज हर कोई नौकरी कर रहा है और पढ़ लिख रहा है। ये सब बाबा साहब की ही देन है। आज जो दलित होके लोग घमंड से जय श्री राम बोलते हैं, जय महाकाल बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, ये सब बाबा साहब की ही देन है। मानो या मत मानो, मेरी बातें कई लोगों को जहर की तरह कड़वी लगती हैं, और लगे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मानो या मत मानो, लेकिन जिस दिन आपको समझ में आएगा और पता चलेगा, उस दिन आप भी मानने लगोगे बाबा साहब को। और कुछ 2 टके के लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके बोलते हैं कि अब आए लाइन पे और जाने अलूल जलूल बकते रहते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि अरे यार, आप वह लोग हैं जिनको रास्ते से गुजरने पे जूते हाथ में उठा के चलते थे, हैं। बड़े जाति वालों के दरवाजे से यदि गुजरते थे तो जो जूते हाथ में ले लिया करते थे, ठीक है। और यदि वो घर के बाहर से निकलें बड़ी जाति वाले, तो खटिया छोड़ देते थे और बात करते हो मुझे लाइन पे आने की। अरे यार, थोड़ा पढ़ो लिखो, इतिहास जानो, बाद में ज्ञान देना। और रही बात, मुझे वैसे तुम लोगों की ये पागलपंती से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि थोड़ा
पढ़ो लिखो तब ज्ञान आएगा शायद, वरना ये भैंस चराने से और चार लोगों के पास बैठने से, अलूल जलूल ज्ञान लेने से, इसमें से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसमें से कोई ज्ञान आने वाला नहीं है। थोड़ा पढ़ो, इतिहास पढ़ो, तब समझ में आएगा कि तुम क्या थे और क्या बाबा साहब ने तुम्हें बना दिया है। आज जो तुम लोग इतना घमंड के साथ बोलते हो ना, जय श्री राम, जय महाकाल, वैसे भगवान का नाम लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये सब बाबा साहब की ही देन है, ठीक है। और जो आज धन इकट्ठा करने का और उनके बराबरी से चलने का, ये सब बाबा साहब की देन है। तुम लोगों को बाबा साहब से कितनी दिक्कत है, कितना नफरत करते हो, वो तुम अपने सामने ही तक रखना, कभी हमारे सामने मत बोल देना, वरना फिर तुमको झेलना पड़ सकता है, कितना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, समझो और पढ़ो लिखो तब तुम्हारे समझ में आएगा। और फालतू बकबक करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। इसी के साथ मैं अपने सभी बहुजन साथियों को 14 अप्रैल की एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं और अपने सभी बहुजन साथियों को प्रेम से जय भीम बोलता हूं। 14 अप्रैल की तैयारियों में कोई कसर न छोड़ें और जोरदार जयंती मनाई जाए बाबा साहब की। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।